आयोजन हुआ और ऐसा सफल यज्ञ हुआ। अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। अग्निदेव प्रकट होकर के हाथ में चरु लेकर के महाराज दशरथ को देते हैं। महाराज दशरथ ने उसका आधा हिस्सा कौशल्या जी को दे दिया, आधे का आधा किया वो कैकेयी जी को दे दिया, और 1/4 जो बचा 1/4 उसके भी 2 हिस्से किए गए। कैकेयी और कौशल्या जी ने सुमित्रा जी को दे दिया, एक एक करके। चारों महारानियों के गर्भ में भगवान प्रवेश करते हैं। महाराज साक्षात भगवान नारायण, भगवान स्वयं रूप में, श्री राम के रूप में, शेषा अवतार भगवान लक्ष्मण जी, इसी प्रकार से महाराज शंख के अवतार या भुजा के अवतार भरत जी को मानते हैं, और सुदर्शन चक्र के अवतार शत्रुघ्न लाल जी को मानते हैं। अंशों के सहित भगवान रानियों के गर्भ में आ जाते हैं। धीरे धीरे वो समय आता है। महाराज जानते हैं अयोध्या का जो वातावरण है बड़ा सुंदर हो जाता है, समय सुंदर आ जाता है। न बहुत ठंडक है न बहुत गर्मी है। चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, और महाराज नवमी तिथि, मध्याह्न का समय, दिन के 12 बजने वाले थे। देवता लोग महाराज स्तुति करके गए ही थे। उसी समय कौशल्या माँ के सामने महाराज शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की। सभी लोग मिल करके गाएंगे, भय प्रकट कृपाला, सभी लोग गाएंगे साथ में। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, धन धन श्यामा, निजयायुध भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु फरारी, गगन कर जोड़ी स्तुति गोरी, विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना, गीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जग गावहि स्तुति क्षमता, सोम महित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकांता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, लोक लोक प्रतिवेद कहे, ममनुर शोभाषी, यह प्रभाषी, सुनत धीर मति धीर न रहे, उपजा जब गाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि हीन चहे, कहीं कथा सुहाई, मात बुझाई, जय प्रकार सुख प्रेम लगे, माता पुनि बोली, शोक मत डोली, तजहु तात जहरूपा, कीजे शिशुलीला, अति प्रियशीला, ये सुख परम अनुपा, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, यह चरित जय गावहि, हरि पद पावहि, तेरा परहि भवतूपा, यह चरित जय गावहि, हरि पद पावहि, तेरा परहि भवतूपा। विप्रधेनु सुरसंत हित, लीन मनुज अवतार,
जय शान रमित तनु माया गुण गोपाल। बोले कौशल्यानंदन भगवान की, दशरथ नंदन भगवान की। भगवान का प्राकट्य हुआ, सारी अयोध्या को सजाया गया। महाराज दशरथ ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया, शहनाई वालों को बुलाया, बाजे वालों को बुलाया। बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लग गया। महाराज अयोध्या जी में इतना सुंदर उत्सव मनाया जा रहा था कि सूर्य भगवान भी उत्सव देखने के लिए ठहर गए। हाँ, भूल गए कि उनको चलना भी है। और कितने दिन उत्सव चला? 1 महीना चला। मास दिवस कर दिवस भा। एक बार पूज्य राम किंकर जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज ये रामनवमी हर साल 2 हो जाती है। कोई कहता आज है, कोई कहता कल है, ये एक तो कभी होती ही नहीं। पूज्य राम किंकर जी महाराज ने कहा कि तुम 2 दिन में ही थक गए। राम जी का अवतार हुआ था तब तो 1 महीने रामनवमी चली थी। ये तो 2 ही दिन होती है ना। उस समय तो 1 महीने तक रामनवमी का उत्सव मनाया गया था। तो जब उत्साह होता है तो फिर समय का पता नहीं लगता है। मास दिवस कर दिवस भा मरम ना। तो महाराज कहते वो सूर्य भगवान रुक गए। बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया, बड़ा भारी उत्सव दिया गया। सारा सामान, बधाई बांटी गई। जानते हो, लेकिन राम जी की बधाई जो लोग लूटने वाले थे ना, वहाँ लिखा है रामचरितमानस में, सर्वस्व दान दीन सब काहू। दशरथ जी ने लुटाया ऐसा नहीं, बोले सब लोग लुटा रहे। अयोध्या के सारे लोग राम जी की जन्मोत्सव में लुटा रहे। और जो लूटने वाले हैं बोले वो क्या कर रहे हैं? बोले जिन पावा राखा नहीं ताहो। जिन्होंने लूटा उन्होंने भी लुटा दिया। हाँ, कोई घर लेकर के नहीं गया। आज बधाई में पता लगेगा कौन राम भक्त है, कौन कृष्ण भक्त है। जो लूट के लुटा देगा वो राम भक्त, और जो घर लेके जाएगा वो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों आए। अभी भगवान का, राम जी का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण का भी हम लोग उत्सव मनाएंगे। अब संक्षेप में भगवान श्री राम के जन्म का पूजन होगा। हमारे यजमान मंच पर आएंगे और फिर संक्षेप में थोड़ी राम कथा होगी। उसके बाद भगवान कृष्ण का उत्सव हम लोग करेंगे। ओम मा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनीहिमा पुष्पाणि गृहीत्वा रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरो। भगवते श्री कौसल्यानंदनाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मा त्वां गंधर्वा अखनं स्वामीन्द्र स्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत अक्षन्नमे मदन्तः जवप्रिया अधोखत अस्तोखत शुभानव विप्रानविष्ठयामति जोजान्विन्द्रते। ओम मा ओखधेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसूवरेः अश्वा इव शैदवरीर्विरुदः पारैष्णवः। पीछे रख देना, पीछे रख देना।
युवाशुवाशाः पर्वेत्यागासौ श्रेयान् भवति जायमानः तं धीराशा कवि उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः नमस्करोमि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मुक्ते श्री कौसल्यानंदनाय नमः। नमस्कार प्रार्थना समर्पयामि पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपरो हरिः अभाललोचना शंभुर्भगवान् बादरायणः व्यासाय विष्णुरूपाय यशरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए कौसल्यानंदन भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। एक बधाई गाल। बोलिए कौशल्यानंद भगवान की जय। एक बधाई होगी भगवान श्री राम के प्राकट्य की और उसके बाद थोड़ी कथा होगी। जन्म लियो है रघुरैया हो, जन्म लियो है रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो है रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिया है रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे शहनैया। बाजे बधैया सखी बाजे शहनैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। महल महल में चहल पहल है। महल महल में चहल पहल है। महल महल में महल महल में जी महल महल में महल महल में चहल पहल है। महल महल में चहल पहल है। घर घर बजते बधैया अवधपुर बाजे बधैया। घर घर बजते बधैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया।
नहीं समात मगन मन, भूले नहीं समात मगन मन, भूले नहीं समात मगन मन, भूले नहीं समात मगन मन। अवध के लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया, अवध के लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा लुटावे हाथी और घोड़ा, राजा लुटावे हाथी और घोड़ा, राजा लुटावे हाथी और घोड़ा, राजा लुटावे हाथी और घोड़ा। रानी लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, रानी लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। चिरजीवे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चिरजीवे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चिरजीवे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्म लियो चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया। बोलिए कौशल्यानंदन भगवान की। श्रीमद् भागवत में थोड़ा माइक बढ़ाना भी। हाँ, आज तो माइक थोड़ा तेज रखना पड़ेगा, उत्सव है नहीं। माइक वाले है कि नहीं वहाँ है? अच्छा है ठीक है। माइक वाले हमारे देवता आकाश में बैठे हैं। यहाँ से दिखाई नहीं देता। तो भागवत में राम कथा संक्षेप में है, 2 अध्याय में है, बहुत कम है। और सुखदेव जी तो बड़े कुशल वक्ता हैं। वो तो राम कथा को मंगलाचरण के साथ साथ एक श्लोक में ही पूरा कर देते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है, मंगलाचरण भी है और पूरी राम कथा भी है।
गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुबनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शा क्षमाभ्यां मृजितपथुरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्यात् शूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूभृजिम्भो त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कौशलेन्द्रोऽवतान्नः। भगवान श्री राम हमारी आपकी रक्षा करें, हम उनके चरणों में सभी लोग प्रणाम करते हैं। कैसे हैं भगवान श्री राम? सुखदेव जी कहते हैं गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, जिन्होंने पिताजी का आदेश मान करके राज्याभिषेक को छोड़ करके वनवास को स्वीकार कर लिया, ऐसे भगवान श्री राम। वनवास के समय उनके साथ साथ उनके अनुज लक्ष्मण और उनकी प्रिया भगवती जानकी भी साथ में जाती। चित्रकूट निवास के बाद उनका पंचवटी में निवास होता है। वहां शूर्पणखा की दुष्टता के कारण जानकी जी का हरण हो जाता है। भगवान श्री राम अत्यंत करुण क्रंदन करते हुए, विलाप करते हुए वहां से दंडकारण्य में आगे जाते हैं। गिद्ध और शबरी से मिलते हुए हनुमान जी से उनकी मित्रता होती है, सुग्रीव से मित्रता होती है, जानकी जी की खोज होती है। समुद्र में सेतु बनाया जाता है, सेतु पार करके सारी सेना लंका को घेर लेती है। भगवान श्री राम के आक्रमण से निशाचरों के सहित रावण का उद्धार हो जाता है, भगवान के धाम को चला जाता है। जानकी जी को बड़े सम्मान के साथ वापस लाया जाता है। अयोध्या करके भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होता है। ऐसे भगवान श्री राम हमारी आपकी रक्षा करें, हम सभी लोग उनको प्रणाम करते हैं। हो गई राम कथा? हो गई? हो गई ना कि कुछ रह गया? हाँ, ये देखो सुखदेव जी के कौशल, उनकी कुशलता एक श्लोक में। हाँ, अगर देखा जाए तो कुछ छोड़ा नहीं, छोड़ा कुछ, सारी राम कथा सातों कांड कह दिए एक श्लोक में। फिर सुखदेव जी को लगा, लेकिन इसमें भागवत में आप देखेंगे सुखदेव जी जैसे राम कथा का जो प्राण है वो है भरत चरित्र, लेकिन आश्चर्य की बात है कि सुखदेव जी ने भागवत में भरत चरित्र का स्पर्श किया ही है। क्यों नहीं किया? जैसे भागवत का प्राण है गोपियां, भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ जितनी लीलाएं हैं यही भागवत का प्राण है। जैसे भागवत में गोपियां, ऐसे रामचरित मानस में भरत। लेकिन सुखदेव जी ने भरत चरित्र का स्पर्श नहीं किया। क्यों? वो जानते थे अगर भरत चरित्र मैंने प्रारंभ किया तो फिर 3 दिन राम कथा ही चलेगी, कृष्ण कथा चलने वाली नहीं है। और राजा परीक्षित के इष्ट कौन थे श्री राम की? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण थे। मालूम है ना, राजा परीक्षित के आराध्य कौन थे? श्री कृष्ण। तो उनको श्री कृष्ण कथा सुनानी थी, इसलिए उन्होंने भरत चरित्र का स्पर्श नहीं किया। जो मुख्य है रामचरित मानस के वक्ताओं में प्रसिद्ध है, बाल का आदि उत्तर का अंत। बाल कांड का जो प्रार्थना प्रकरण है, भूमिका प्रकरण है, वो जो ठीक से समझता है वही वास्तविक वक्ता है। और उत्तर कांड का जो समापन है, जहाँ सप्त प्रश्न इत्यादि हैं, गरुड़ का भूषुंड संवाद है, वो जो ठीक समझता है वही उत्तम वक्ता है। तो बाल का आदि, उत्तर का अंत, अयोध्या का मध्य, जाने सो संत। अयोध्या कांड का मध्य क्या है? भरत चरित्र। बाल कांड का आदि, उत्तर कांड का समापन, अयोध्या कांड का मध्य, ये ठीक ठीक वही समझा सकता है जो भगवान श्री राम का भक्त होगा, जो संत होगा। तो अभिप्राय, लेकिन भरत चरित्र का स्पर्श नहीं किया सुखदेव जी ने। क्यों? जानते थे भरत चरित्र कहने का समय है नहीं, उतना समय नहीं। उन्होंने संक्षेप में राम कथा थोड़ा कही। कहां से कही? विश्वामित्र जी के यज्ञ से। यह श्लोक है भागवत में। विश्वामित्राध्वरे एन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतनैरितपुंगवाः। विश्वामित्र जी के यज्ञ में मारीच, त्रिशरा, सुबाहु, ताड़का
ये जितने राक्षस थे वो यज्ञ को समापन नहीं होने देते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। विश्वामित्र जी भगवान श्री राम और लक्ष्मण को लेके जाते हैं यज्ञ की रक्षा के लिए। और ये जो विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे, कहाँ रहते थे विश्वामित्र जी मालूम है आप लोगों को? हाँ, आज के समय में उसको क्या बोलते मालूम है? बक्सर। और बक्सर जो है पटना से पहले पड़ता, मुगल सराय से आगे पटना के रास्ते में बिहार में है, बिहार में। हाँ। जब मैंने पढ़ा कि त्रेता में भी बक्सर में यज्ञ नहीं करने देते थे विश्वामित्र जी को, तो मैंने सोचा कि बिहार की समस्या तो बहुत पुरानी है। ये त्रेता से चली आ रही है। हाँ। हमारे यहाँ एक बिहार का है जो तबला बजाता है ना, ये बिहार का है। हाँ। सारे लोगों को अकेले घुमाए रहता है। हाँ। जितने म्यूजिशियन है अकेले सबके लिए बराबर है। हाँ। सबको घुमाए रहता है। तो इसे से पता लगता है बिहार में क्या ताकत है। वो एनर्जी किधर लग जाए अलग बात है, अच्छाई में लग जाए तो अच्छे बहुत हैं। बिहार में जाता हूँ, मुंगेर जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ, वहाँ के लोगों में एनर्जी बहुत है। एनर्जी किधर लगती है ये प्रश्न है। अगर अच्छे काम में लग जाए तो अच्छे भी बहुत हैं, और अगर बुरे रास्ते में चल जाए तो उनसे बुरा भी कोई नहीं है। हाँ, शक्ति बहुत है, एनर्जी बहुत है, एक निष्ठ है, जिधर लगेंगे फिर 100% लगेंगे। तो वहाँ पर महाराज विश्वामित्र जी का यज्ञ कहाँ हो रहा था? बक्सर में। वहाँ भी सुबाहु, ताड़का, मारीच, त्रिशरा यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। भगवान श्री राम लक्ष्मण जाते हैं, सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान अपने धाम को भेज देते। मारीच को मारा नहीं, आगे काम लेना था, उसको समुद्र के किनारे फेंक दिया बाण मार के। त्रिशरा सुबाहु का उद्धार कर दिया। विश्वामित्र जी के यज्ञ में जानकी जी के स्वयंवर का आमंत्रण आता है। महाराज जनक ने विश्वामित्र जी को आमंत्रण भेजा जानकी जी के स्वयंवर का। विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण को लेकर के चल पड़ते वहां से मिथिला के लिए। मिथिला इस समय कहाँ पर है? जनकपुर कहाँ पर है? नेपाल में हो गया अभी। हाँ, भारतवर्ष कितना विशाल था, धीरे धीरे कम होते होते हाँ एक दिन तो महाराज ये बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो गांधार है ना, कंधार, गांधारी तो वहीं की थी ना। हाँ।